यूपीएस में क्या क्या प्रावधान है जिससे कर्मचारियों को प्रदर्शन करने का वो मिल रहा है? यूपीएस में ऐसा कुछ उन्होंने बदलाव नहीं किया, जिसे हम ओपीएस कहते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन जो भी जा रहा है उस पर रिटर्न की गारंटी दे दें, ब्याज की गारंटी दे दें, जैसे कि जीपीएफ में होती है। केंद्र सरकार ने अगस्त महीने में यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मंजूरी दे दी। मंजूरी मिलने के बाद कुछ संगठन इसके समर्थन में उतरे तो कुछ संगठन इसके विरोध में। इन्हीं तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ऐसे यूपीएस में क्या क्या प्रावधान है जिससे कर्मचारियों को प्रदर्शन करने का वो मिल रहा है? देखिए, सरकार ने पहली बात तो यूपीएस में ऐसा कुछ उन्होंने बदलाव नहीं किया, मतलब जो एनपीएस थी वो एज इट इज चलती रहेगी, उसमें तो कोई छेड़छाड़ इन्होंने की ही नहीं। हमारी डिमांड ये थी, जिसे हम ओपीएस कहते हैं, कि हमारा कंट्रीब्यूशन जो भी जा रहा है उस पर रिटर्न की गारंटी दे दें, ब्याज की गारंटी दे दें, जैसे कि जीपीएफ में होती है। हम अपना पैसा जब चाहें निकालें, जितना कटवाना चाहें कटवाएं, ऐसे कर दें वो। दूसरी बात है, कोई भी कर्मचारी 10 साल की नौकरी पूरी करके कभी भी रिटायर होता है तो 20 साल की नौकरी को कंसीडर कर ले 50% पेंशन के लिए, और 20 साल से कम है तो उसी अनुपात में उस पेंशन को कम कर दे। ये हमारी डिमांड थी, जिसको हम ओपीएस कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि एनपीएस में एक बदलाव करके उसके एक पैरेलल व्यवस्था ले आए। एनपीएस एज इट इज चलती रहेगी, जो लोग यूपीएस को ऑप्ट करेंगे उनको यूपीएस के तहत पेंशन दी जाएगी। उसमें उन्होंने क्या किया कि यूपीएस के में उन्होंने 50% पेंशन की तो गारंटी दी, लेकिन सर्विस ईयर्स को 25 साल कर दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 10 ही साल के बाद 50% की पेंशन की गारंटी थी, तो 10 साल को आप बढ़ा करके ले गए 25 साल तक। तो पहली बात तो यही इनजस्टिफाइड हो गया। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि 50% पेंशन देने के लिए जो कर्मचारियों का अंशदान है, जो 10% हर महीने कटता है, मान लीजिए कोई आदमी 25 साल तक नौकरी करने के बाद रिटायर हो रहा है, तो 25 साल तक उसने हर महीने 10% सैलरी कटवाई है अपनी, और उसके एवज में 14% सरकार ने डाला है। तो मतलब हर महीने 24% सैलरी कहीं जमा हो रही, वो सारा का सारा पैसा सरकार ले लेगी, तब जाकर के 50% की पेंशन देगी। तो 25 साल 30 साल कोई आदमी नौकरी करेगा और इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, वो आप हड़पना चाहते हो पेंशन देने के नाम पर, तो इसलिए हमारा ये विरोध है। ठीक है, राज्यों में क्या है कि किसी राज्य में 20 साल की नौकरी के बाद 50% पेंशन, किसी में 25 साल की नौकरी के बाद है, किसी में 28 साल। उनके लिए एक बार की ठीक हो सकता है, चलो ठीक है, 25 साल की नौकरी के बाद 50% पेंशन। लेकिन समस्या ये है कि राज्यों के इससे ज़्यादातर कर्मचारी 50% पेंशन के दायरे से ही वापस बाहर हो जाएंगे, और ऊपर से उनका पैसा भी आप ले लोगे, तो ये तो पूरी तरीके से शोषण हो गया ना। ये तो हड़प नीति हो गई, अंग्रेजों वाली हड़प नीति फिर से आ गई। इसलिए हम इसके विरोध में हैं। हम बार बार सरकार से एक डिमांड कर रहे हैं, हमारा पैसा हमको वापस दे दो, ब्याज सहित जितना बना, और अपना पैसा आप ले जाओ। वो 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें 20 साल की नौकरी को कंसीडर करके 50% पेंशन देने का प्रावधान करो। यूपीएस में ये भी कहा गया कि यदि आप 10 साल जॉब करते हैं तो आप एक मिनिमम एश्योर्ड पेंशन दिया जाएगा, लगभग 9,000 रुपये का। जी जी, जैसे पुरानी पेंशन में ये था कि किसी भी कर्मचारी की क्वालिफाइंग सेवा पूरी हो गई, अगर मान लीजिए वहाँ 10 साल क्वालिफाइंग सर्विस होती है, वो यूपीएस में भी है, वही एनपीएस में भी है, वही ओपीएस में है। 10 साल की नौकरी पूरी करने के बाद वो कहते थे कि अगर किसी की पेंशन बहुत कम बनी तो भी उसे 9,000 प्लस डियरनेस अलाउंस के बराबर वो पेंशन देंगे, इससे कम पेंशन नहीं दी जा सकती। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी हो गई तो हम आपको 10,000 प्लस डियरनेस अलाउंस। तो वो बात तो ठीक है, चलो ठीक है, अगर किसी की पेंशन कम बनती है तो उसको 10,000 प्लस डियरनेस अलाउंस, यानी आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो 15,000 रुपये की पेंशन बनेगी। मिनिमम पेंशन के मामले में चलो ठीक है, हम उससे सहमत हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि किसी आदमी की 20 साल की नौकरी के बाद अगर वो रिटायर हो रहा है, स्टेट्स में उसका पैसा, उसका कार्पस हुआ नहीं कुछ, आप उसे 15,000 रुपये की पेंशन अगर दे भी दोगे तो 15,000 रुपये से उसका घर नहीं चल जाएगा, उसकी ज़िंदगी स्वाभिमान पूर्वक जीने लायक नहीं होगी। दूसरी बात, इसके एवज में आप उसका कंट्रीब्यूशन भी जो 10 साल 15 साल 20 साल का होगा वो भी आप छीन लोगे, तो ये कहाँ का जस्टिस है। हमारी जो डिमांड है वो फुल पेंशन की डिमांड है, प्लस कर्मचारी का जो अंशदान है उसको वापस लेने की डिमांड है। वो जीपीएफ की तरह वापस मिले, हम जितना कटवाना चाहें उतना कटवाएं, जब चाहें जितना चाहें अपने वाले हिस्से में से निकाल लें, क्योंकि वो हमारा पैसा है, उस पर सरकार इस तरह के नियम नहीं लगा सकती। देखा जाए ओपीएस में कर्मचारी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, लेकिन यूपीएस में 10% का कंट्रीब्यूशन ये प्रावधान है। क्या ये भी प्रोटेस्ट का कारण है? नहीं नहीं नहीं, देखिए, ये प्रोटेस्ट का कारण कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक्चुअली
ओल्ड पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन था, उसे हम जीपीएफ कहते थे, वहाँ 8% मिनिमम डिडक्शन था, करना ही पड़ता था हमको। सरकार उस हिस्से पर गारंटीड ब्याज देती थी। उस 8% को हम बढ़ा करके मर्जी थी जितना कर लेते हैं, हम 8% कटवाएं, 18% कटवाएं, 28%, ये हमारे ऊपर था। हम नौकरी छोड़ देते थे तो हमारा पैसा जितना हुआ मिल जाता था, जब भी बीच में जितनी ज़रूरत पड़ती थी हम निकाल सकते थे। दूसरी बात, नौकरी छोड़ दें, रिटायर हो जाएं, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो जाए, कभी भी नौकरी स्विच करते थे, छोड़ते थे, हमारा पैसा हमको मिल जाता था। यहाँ 8% की बजाय 10% कटता है, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि हमारे इस वाले हिस्से पर ना तो हम अपने पैसे को निकाल सकते हैं जब ज़रूरत पड़े, ना तो हम इस पैसे को नौकरी छोड़ दे तब निकाल सकते हैं। यही नहीं, रिटायरमेंट पर भी बाध्यता है। अब तो यूपीएस ले आए तो उसमें तो ये हमारा पैसा छीनने की कगार पे बैठे हुए हैं, ये दिक्कत है। लेकिन ये देखा जाए तो सरकार जो अपना कंट्रीब्यूशन जो पहले 14% था, अब 18.5% कर दिया है, तो ये तो यूपीएस कर्मचारियों के लिए फिर सही है। नहीं 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 नहीं, देखो आप चाहे 18% कर दो या 28% कर दो, जब वो पैसा हमारे लोगों को आप दोगे ही नहीं तो आप, ये तो वही बात हो गई कि हाथी के दांत खाने के अलग हैं, दिखाने के अलग है। तो आप दिखा रहे हो, आप कह रहे हो कि 18.5% कर देंगे, आप चाहे हम कह रहे हैं 28.5% कर दो, उससे में क्या फ़र्क पड़ता है? जब वो सारा पैसा आप ही के पास चला जाना है पूरा का पूरा, तो 18.5 कर दो या 28.5 कर दो, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। सरकार ये कह रही ना, यूपीएस में कर्मचारी वाला अंशदान प्लस सरकार वाला 18.5% जिसको आप कहते हैं, वो सारा एक मुश्त जितना भी होगा वो सरकार वापस ले लेगी। तो चाहे 18% कर दे, 28 कर दे, 128% कर दे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो कर्मचारी के साथ तो धोखा ही हुआ ना। आप अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हो और उसकी आड़ में कर्मचारी का पैसा छीन रहे हो, हड़प रहे हो, तो ये तो धोखा है, उसके साथ फ्रॉड है उसके साथ। 2004 में एनपीएस लागू किया गया था, आज देखा जाए तो 2024 चल रहा है। अब तक क्या क्या मांगों की सुनवाई हो चुकी है? देखिए, पहली बात, जब 2004 में लोग भर्ती हुए उनकी संख्या बहुत कम थी, लोग इस पॉलिसी को नहीं जानते थे। खुद एनपीएस आ तो 2004 में गया, लेकिन ये एक्ट बना 2013 में, यानी सरकार 2013 तक इसका कानून ही नहीं बना पाई, यानी 9-10 साल तक ये ऐसे ही चलता रहा। 2013 में पीएफआरडीए बना, जिसे हम पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट कहते हैं। उसके बनने के बाद फिर बहुत सारे लोग नौकरियों में आए, समस्या आनी शुरू हुई, लोग रिटायर होने शुरू हुए, तब इसको सही से समझा और तब से हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2019 में पहला अमेंडमेंट हुआ, जब सरकार ने अपने कंट्रीब्यूशन को 10 से बढ़ा करके 14 किया। पहले 10 और 10 ही चलता था, कर्मचारी का भी 10% और सरकार का भी 10%। 1 अप्रैल 2019 से इन्होंने पहला अमेंडमेंट किया, 10 से बढ़ा के 14% किया सरकार वाला अंशदान। फिर 2021 में इन्होंने कहा कि अब अगर कोई किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है सेवा काल में या वो डिसेबल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं देखेंगे उसकी नौकरी कितनी हुई, उन सभी के परिवारों को 50% यानी ओपीएस वाली पेंशन, फैमिली पेंशन के तौर पे मिलेगी। और जो कर्मचारी का पैसा कटा था, चाहे जब तक उसकी मौत हुई थी, जितना भी कटा था वो पैसा ब्याज सहित उसके परिवार को दे दिया जाएगा। हम वही डिमांड रिटायरमेंट पे कर रहे हैं। आपने डेथ के केस में, मान लीजिए विवेक जी ऐसे समझिए, मान लीजिए कल कोई रिटायर होने वाला है, एनपीएस का कर्मचारी जो कल रिटायर होगा और आज मर गया, एक दिन पहले मर गया, तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को 50% पेंशन मिलेगी, ठीक है ना, 50%। और कर्मचारी का जितना पैसा कटा है जीपीएफ की तरह उसके परिवार को वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर एक दिन बाद वो रिटायर होता है तो नहीं देंगे ये। आप देखिए, ऐसी कंडीशन समझिए कि कोई आदमी 10 साल की नौकरी करके अगर कोई मर गया तो उसका पैसा भी सरकार उसको वापस कर देगी उसके परिवार को, और फैमिली पेंशन भी ओपीएस के बराबर देंगे। सारी ओपीएस की शर्तें होंगी उसमें, हूबहू ओपीएस देंगे। लेकिन वही आदमी 10 साल की बजाय अगर 30 साल नौकरी करके रिटायर हो तो उसको नहीं दे रहे। बताइए कितनी गलत बात है। ये तो पूरी तरीके से बिल्कुल इलीगल है कि एक तरफ आप कोई डिसेबल हो गया तो 10 साल 12 साल की नौकरी करने के एवज में आप सब कुछ दे रहे हो, और वहीं 30 साल नौकरी करने के बाद आप सब कुछ छीन रहे हो। मतलब ज़्यादा सेवा देने का इनाम ये है कि उसका पैसा भी छीन लो। ये कहाँ का नियम है? अभी आप देखे होंगे हिमाचल प्रदेश, वहाँ भी चुनाव हुआ था कुछ समय पहले। वहाँ की जो पार्टियां थी वो ओपीएस लागू करने की बात कही थी, ओपीएस लागू भी हुआ। आप देखें कि वहाँ की जो सरकार है अभी घाटे में चल रही है। तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार भी अपने ऊपर बोझ कम करने के लिए यूपीएस लागू की है? देखिए, अगर घाटे में चल रही है सरकार को, अगर ये लगता है कि वो अपने बोझ को कम कर रही है, तो 10 से उसने 14% क्यों किया और 14 से अब वो 18.5 क्यों कर रही है? आप समझने वाली बात है। एक तरफ कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक बर्डन है और दूसरी तरफ अपने खजाने से एनपीएस में फंड अपना बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब या तो बर्डन नहीं है या तो इनकी नीयत नहीं है। अगर बर्डन होता तो ये अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा नहीं सकते थे।
10 से 14% करने का मतलब 40% फंड को बढ़ाया। देश भर में 91 लाख एनपीएस कर्मचारी हैं, 91 लाख लोगों का फंड बढ़ाया गया। 30 लाख, अगर मैं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात करूं तो 30-32 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं एनपीएस में। जहां उनका 14 रुपए देने पड़ रहे थे सरकार को, अब वहां वो 18.5 देने के लिए तैयार है। इसका मतलब फंड की कोई कमी नहीं है। ये केवल उस पैसे को क्या करना चाहते हैं, ये मार्केट में जो कंपनियां लगी हैं उनको देना चाहते हैं, ये उनको संतुष्ट करना चाहते हैं, ये उनकी झोली भरना चाहते हैं। कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए ये बार बार कर्मचारी को परेशान कर रहे हैं। ये है बात में। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.